एक लड़का हॉस्टल में था और योग से उसी दिन उसके माता पिता आने वाले थे उसको मिलने के लिए। लड़का जाने क्या हो गया, आज अपनी रूम में सो रहा है और इस कदर से सो रहा है कि सभी उसके सहचारी सब उठ गए हैं, अपना अपना काम कर रहे, लेकिन ये कुछ उठ नहीं रहा है। तो और इस कदर से सो रहा है कि बड़ी बड़ी आवाज़ें दी जाए तो भी वो उठ नहीं रहा है। बहुत चिंतित हुए हैं सभी जन और उतने में पिता आ जाते हैं। पिता प्रयास करते हैं लेकिन तभी भी उठता नहीं है। फिर माँ आती है और माँ एक धीमे आवाज़ में स्वर देती है, रमेश उठ जाओ। इतना सा ही कहती है और वो बालक उठ गया। कहना क्या है, भाषा को जो समझे नहीं उसकी क्या बात करना, लेकिन माँ की भाषा हर कोई समझता है। ये तो हो गया उदाहरण। सिद्धांत जिनवानी में कहीं कहीं व्यवहार की मुख्यता से को लिए कथन होते हैं, कहीं कहीं निश्चय की मुख्यता को लिए कथन होते हैं, लेकिन कथन का अर्थ का इंटरप्रिटेशन अर्थात उसका भाव निकालने की सामर्थ्य बच्चे में होनी चाहिए। बच्चे मतलब हम में वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि माँ की भाषा को हम पकड़ ले। समझ में आया? उदाहरण मैंने बहुत छोटा दिया था, इसको डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा उदाहरण किया, 15-20 मिनट उसी के ऊपर ले गए। मुझे इतना नहीं, मुझे तो एक शॉर्ट में बताना था कि भाषा कितनी ज़बरदस्त होती है। और बताता हूँ, जैसे बच्चा रात में देरी से आए, पूछा कहाँ गया था, तो बोला पिक्चर गया था। माता ने कहा और एक हाथ देख के आता तो एक साथ जाने आने का भी खर्चा मिट जाता और तुम्हारा काम भी हो जाता। माता इसमें और एक देखने की उसको आगे पुश नहीं कर रही है, प्रेरणा नहीं दे रही है। माता तो चाहती है कि ये एक भी ना देखे, लेकिन जो भाषा शैली है कह रहे कि और एक देख के आता। बच्चा समझ गया माता नाराज़ है, समझ में आया। तो ये शैली को पकड़ना समझना बच्चे का अपना बिल्कुल एक वो भाव है। उसी प्रकार हम भी इस जिनवानी के पुत्र हैं और हम भी इस जिनवानी की भाषा को पकड़े, समझे अभिप्राय क्या है उस कथन का। मात्र कहवत के लिए ये व्यवहार का, ये निश्चय का कथन, ये व्यवहार पक्ष वाले, ये निश्चय पक्ष वाले, ऐसा भेद नहीं करेंगे। इस जिनवानी के भाव को, इसके हार्द को समझना अपना कर्तव्य है। प्रकरण 9वीं 10वीं गाथा का चल रहा है। अंतिम भाग उसका तात्पर्यवृत्ति टीका का अंतिम भाग 2 पंक्तियाँ अपनी बची है, उसका भाव अपने को समझना है। थोड़ा सा उसमें विरोधाभास भासित होता है, उसके ऊपर हम उहापोह करेंगे। पहले हम गाथा का पाठ करते हैं और फिर उस अंतिम अंश की तरफ पहल करेंगे। और एक बात विचार करना, हमको किसी नवीन का खोज करना नहीं है, हमको तो खोजे हुए सत्य की पहल करनी है। समझ में आया? कोई नवीन चीज़ की शोध खोज करनी नहीं है, जो खोजा हुआ जो सत्य है उसके ऊपर पहल करनी है। ओके, हाँ जी। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय में आप सबको ले जाने वाला हूँ।
पहले इसके भाव को पकड़ेंगे। गाथा का पाठ करना है पहले। पेज नंबर आया है 24। जो हि सुदेन हि गच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणाणं सौवं जानति सुध केवली तमाहुजिणा णाणम् अप्पा सौवं जम्हा सुध केवली तम्हा। पेज नंबर 26 पर आ जाइए। 26 के बॉटम की 2 पंक्तियां। सब है मेरे साथ में? आत्मा भावश्रुत ज्ञानी होता है। कैसे होता है? नीचे की 3-4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आत्मा के संवेदन के सर्व विषय का अथवा पर विषय का ज्ञान होता है। इस कारण से शुद्ध केवली, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट कर दीजिए, वो इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। हाँ, ये क्यों श्रुत केवली क्यों हुआ है? द्रव्य श्रुत के आधार से भावश्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे? आत्मा भावश्रुत ज्ञानी कैसे हुआ है? आत्मा के संवेदन के सर्व विषय का अथवा पर विषय का ज्ञान होता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है, आत्मा के संवेदन के सर्व विषय का एक अथवा पर विषय का ज्ञान होता है। 2 मतलब यहाँ पर स्वपर प्रकाशक बना दिखाई दे रहा है क्या? आत्मा के संवेदन का स्वप्रकाशी अथवा पर विषय का ज्ञान पर प्रकाशी, ठीक है, होता है। इस कारण से वह द्रव्य श्रुत केवली है। द्रव्य श्रुत केवली बोल दिया है, ठीक है, वे द्रव्य श्रुत केवली है। इसका आशय यह है कि भावश्रुत ज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानता है। क्या? भावश्रुत ज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान के बल से शुद्धात्मा को जानता है, वह निश्चय श्रुत केवली। इसमें यहाँ तक हमको कोई तकलीफ नहीं है, वह आत्मा को जानने वाला जो निश्चय श्रुत केवली। लेकिन बात अब थोड़ी सी पलट रही है। किंतु जो स्वशुद्धात्मा के संवेदन नहीं करता, अभी यहाँ पर माथा ठनकना चाहिए। किंतु जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, भावना नहीं करता तथा बाह्य विषयक द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे ख्याल से प्रमेय रत्नमाला है, न्याय का एक ग्रंथ है, उसमें उदाहरण आया है। उदाहरण ये दिया गया है कि ज्ञान का गेय क्या बनता है, ठीक है। अगर जो वस्तु सामने है वही ज्ञान का गेय बननी चाहिए, वही जानना चाहिए ज्ञान ने, ऐसा प्रश्नकार ने प्रश्न किया है। तो वहाँ पर उदाहरण के रूप में ऐसा दिया है, पीहिते कारागारे तमसीच शुचि दुर्भिज्ञ। कहने की बात इतनी है कि कोई एक कैदी है, अमावस की रात है, उसको कैद किया गया है किसी जेल में, और जेल में घना अंधकार है और अमावस की रात है ऊपर से। कहते यहाँ सुई मात्र भी ऐसी एक प्रकाश की किरण अंदर जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और वो कैदी उस जेल में बैठकर वो कह रहा है कि मुझे मेरी कांता का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या कहा? मुझे मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों कहा उसने? उसके सामने क्या था?
कह रहे उसके सामने अंधेरा है और वो कह रहा है मुझे मेरी पत्नी का चेहरा अरे कहो तो उसको अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये बात वहाँ की है। उसी तर्ज पर मोटा मोटा उसी तर्ज पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे व्यवहार नए की दृष्टि है, ठीक है, किसी जीव की व्यवहार नए की दृष्टि है और उस दृष्टि से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई, उस जीव को क्या दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहे उस जीव को क्या दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं उस जीव को स्व शुद्धात्मा का संवेदन नहीं हो रहा। अरे शुद्धात्मा ही नहीं दिखाई दे रहा। एक, व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो उसको शुद्धात्मा दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक, भावना भी नहीं कर रहा है। दो, तथा बाह्य विषय द्रव्यश्रुत के विषयभूत पदार्थ को जानता है, अर्थात उस द्वादशांग का विकल्प उसको होता है। समझ में आया? अर्थात उस समय में आत्मा को नहीं ध्यान रहा है। क्या नहीं ध्यान रहा है? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है आत्मा। ऐसा स्पष्ट कह रहे। ये समझाकर क्या समझाना चाहते मालूम है? ये कहना चाह रहे हैं ठीक है ठीक है, हाँ, आप यूँ समझिए 11वीं गाथा का पुट यहाँ पर आया है। 11वीं गाथा में जो विषय बताने चाहते थे वो यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे स्वामी की एक शैली है, अगली गाथा में जो विषय आने वाला है उस गाथा के भाव को टीका में ही वे डाल देते, पूर्व की टीका में। हाँ, तो क्या समझाना था यहाँ पर? यहाँ कह रहे हैं कि उनको आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई, आत्मा भावना भी नहीं हो रही है। उस व्यवहार दृष्टि से देखो, अगर उनकी व्यवहार दृष्टि है तो उनको आत्मा दिखाई ही नहीं देता है। स्व संवेदन की बात तो दूर ही रहो। क्या दिखाई दे रहा है? कह रहे सब पर वो जो सर्वश्रुत का ज्ञान है वो उनके ज्ञान में दिखाई दे रहा है, बस इतना ही हो रहा है। हाँ, बात सत्यार्थ है, बिल्कुल सत्यार्थ है। तो अभी अभी आप कह रहे थे कि जो द्रव्य श्रुत केवली है, सॉरी, जो श्रुत केवली है निश्चय से, वही व्यवहार से वही श्रुत केवली उसी समय में है, अन्य कोई नहीं है। एक ही पर्याय में ये दोनों बातें घटित हो रही है। और यहाँ आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं कि उस व्यवहार श्रुत केवली को आत्मा दिखाई ही नहीं दे रहा है, स्व संवेदन की बात ही दूर। यहाँ इतना ही समझाना है कि व्यवहार दृष्टि से देखो तो हमको उतना ही दिखाई देगा। हाँ, एक गाना आता है ना, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, कह रहे कि नहीं? उसी प्रकार व्यवहार दृष्टि से यदि तुम देखो तो तुम्हें इतना ही दिखाई देगा, आत्मा नहीं दिखाई देगा। पर दिखाई देगा, ये द्रव्य श्रुत दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, लेकिन आत्मा नहीं दिखाई देगा। स्व संवेदन की बात ही दूर, क्योंकि वो दृष्टि उतनी ही देखती है, उससे अधिक नहीं देख सकती। उस दृष्टि का गे उतना ही है। तो फिर उसके जोर में, उस व्यवहार दृष्टि के जोर में ये कहा जाता है कि आत्मानुभव भी नहीं करता। समझ में आया? ये इस ऐसी भाषा चलती है जिनागम में। हमको जिनागम की भाषा से एकदम पारंगत होना चाहिए। हाँ, अर्थ का अनर्थ नहीं कर बैठना। यहाँ पर उस निश्चय पक्ष को खंडन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, नहीं दिखाई दे रहा। समझना क्या है, गौन है, चुप्पी है, मौन है, उसके ऊपर उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्यतया से मात्र देखो, जब भी एक चीज़ को मुख्य किया जाता है दूसरी चीज़ गौन होती है, फिर उस गौन हुई चीज़ को नहीं है ऐसा भी कहा जाता है। जैसे मुझे कोई पीछे देखो ऐसी बात थी हमारे यहाँ पर मैं दूध लाने जाता था और जहाँ दूध वाला है वहीं से थोड़ा सा आगे एक देसी दारू का दुकान है। उदाहरण थोड़ा ख़राब है, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बात मुझे जमानी है। तो मैं वहाँ पर दूध वाले की राह देख रहा था। वो मुझे आधा घंटा वैसे ही खड़ा करता था
और फिर आधे घंटे के बाद में मुझे, मतलब 1 घंटा मुझे दूध लाने जाता था। छोड़ो वो, उसकी बात छोड़ दीजिए। मैं वहाँ पर खड़ा था, एक आदमी आया और उसने पूछा, भाई यहाँ पर कोई वाइन शॉप है क्या? और मैं तो मैं गड़बड़ा गया। मैंने कहा नहीं है, नहीं यही कही है या है ही नहीं। मैंने क्या बोला? है ही नहीं। ये क्यों कहा? ये क्यों कहा? क्योंकि अपेक्षा ये है होते हुए को भी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो कुछ साधक नहीं है, मेरा प्रयोजन की बात नहीं है, मैं किसी को अनुमोदना नहीं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं है ऐसा जोर में कहा जाता है। वो झूठ है कि नहीं है? झूठ, लेकिन उसको गौण करके रखा है, सर्वथा नहीं है ये मैं जानता हूँ, लेकिन किसी के हित की अपेक्षा मैं वो बात नहीं रख सकता। समझ में आया? सेम तर्क यहाँ पर है। कह रहे व्यवहार नय की दृष्टिकोण से देखो तो निश्चय नय का दृष्टि वाला आत्मा वो स्वसंवेदन है ही नहीं। और देखो ना, जिस समय में व्यवहार दृष्टि है उस समय में आत्मा क्या कर रहा है? विकल्प कर रहा है कि नहीं? तो स्वसंवेदन होगा क्या? नहीं होगा। तो इन्होंने बोल दिया स्वसंवेदन नहीं हो रहा है, तो सचमुच नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो विकल्प ही है। और सर्वश्रुत का ज्ञान भी हो, लेकिन आत्मा का संवेदन नहीं होता, ये कह रहे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ, संवेदन नहीं होता मतलब इस दृष्टिकोण से देखो तो ये द्वादशांग को जानता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ओके, द्वादशांग अर्थात सर्वश्रुत का ज्ञान कर रहा है। ओके, ये बात इस 2 पंक्तियों में कही जा रही है। अब इसी की पुष्टि के लिए मैंने कल 166वीं गाथा और 169वीं गाथा नियमसार की बताई थी। आज पुनश्च अपन उन 2 गाथाओं के भाव को पकड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अब तक जो चर्चा चली है उसी को पुष्ट किया जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? फिर से ये सेकंड लाइन का अर्थ मैं अभी करूंगा, मतलब ये 2 पंक्तियों की, अंतिम 2 पंक्तियों की, और फिर अपन वो गाथा पढ़ेंगे। देखो, और उसके बाद में अपने को ये अगला प्रश्न भी पढ़ना है। तो काफ़ी है आज, मालूम नहीं कितना होगा। किंतु जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, कौन? वो व्यवहार श्रुत केवली। वो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, भावना नहीं करता, तथा बाह्य विषय द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली है। समझ में आया? ये बात क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं, केवली मात्र आत्मज्ञ है, आत्मा का स्वसंवेदन कर रही, इतना ही कह दिया तो क्या मतलब क्या होगा? हमको क्या समझ में आएगा? हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब बताया कि द्वादशांग का पाठी, सर्वश्रुत जितना श्रुत ज्ञान है उन सब का पाठी है। मालूम है आपको, श्रुत केवली जो होते हैं इनको टोटल रिद्धियाँ होती है 64 रिद्धियाँ। इनके पास 63 रिद्धियाँ होती है। एक रिद्धि नहीं है, वो केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है। 63 रिद्धियों के धारी ये श्रुत केवली होते ही होते हैं। ओके। और एक बात, मैं अभी पढ़ूंगा थोड़ा सा, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से कुछ प्रकरण है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी इस नियमसार की गाथा में आ जाइए पहले। नियमसार की 166वीं गाथा, ठीक है, पेज नंबर है 335। क्या कह रहे हैं देखिए, निश्चय से केवली भगवान आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। ठीक है, निश्चय से केवली भगवान आत्मस्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। ये अनेकांत है, आत्मा को देखते हैं, इसको नहीं। ये मेरा राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार आत्मा को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। ये हो गया अनेकांतवाद, राइट? हाँ, आगे क्या कह रहे हैं? लोकालोक को नहीं, ऐसा यदि कोई कहे
तो उसे क्या दोष है, अर्थात उस कथन में क्या दोष है, उस नए विवक्षा में क्या दोष है? आत्मा को ही तो देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं? कोई दोष नहीं है, अर्थात कुछ दोष नहीं है। देखो टीका में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन में कह रहे, यह शुद्ध निश्चय की विवक्षा से परदर्शन का खंडन है। परदर्शन मतलब क्या? उपयोग बाहर है ये दिखाना ही नहीं है। शुद्ध निश्चय की विवक्षा से किया गया कथन है कि आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं जानते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब 169 गाथा में क्या कहा वो भी देखते हैं। केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, आत्मा को नहीं। सेम बात यहां पर चल रही है। यहां पर क्या कहा था, देखो फिर से यहां पर क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुत केवली, किंतु जो स्वशुद्धात्मा का संवेदन नहीं करता, मतलब आत्मा को जानता नहीं, भावना करता नहीं, तथा बाह्य विषय द्रव्य श्रुत के विषयभूत पदार्थों को जानता है, लोकालोक को जानता है, ये इस गाथा की अपेक्षा, हाँ, वह व्यवहार शुद्ध केवली है। वो व्यवहार केवली और ये व्यवहार शुद्ध केवली। आप समझ रहे हैं क्या? व्यवहार को स्थापित करना इतना आवश्यक क्यों था? अरे व्यवहार के बिना हम कुछ भी नहीं समझ सकते। वो व्यवहार ने हमको सारे जिनवानी को हमारे कंठ तक, हमारे धारणा ज्ञान में स्थापित कराने में उस व्यवहार का ही तो पूरा योगदान है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार के बिना काम ही नहीं हो सकता। देखो एक बात आती कि नहीं, यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न, मतलब क्या? कांटे से कांटा निकाला जाता है, बराबर है कि नहीं? यदि कांटा इतु सा है तो उसके लिए इतना बड़ा कांटा लेकर उसको निकाला जाता है, बराबर है कि नहीं? यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न। वो तो बात आगे आने वाली है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहार ने कितने स्ट्रांगली स्वयं को स्थापित किया है, और स्थापित किसी दूसरे के बदौलत नहीं किया है। उस व्यवहार का भी प्रयोजन, उद्देश्य एकमात्र शुद्धात्मा दिखाना है। देखो देखो, हमको किसी ने कहा अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, ठीक है, यहाँ के जो नगर सेवक है उनका घर कहाँ है, इतना ही पूछा। तो मैंने कहा अब यहाँ से सीधा 2 किलोमीटर जाइए, वहाँ गांधी पुतला है। उस गांधी पुतले के बराबर लेफ्ट साइड में एक नीले रंग का दरवाजा है, वही दरवाजा नगर सेवक का है। अब कोई कहे नहीं साहब आप हमको गांधी पुतला मत बताओ, गांधी पुतला आप तो हमको डायरेक्ट एड्रेस बताओ। हाँ, तो समझेगा? नहीं समझेगा ना। उसको यहाँ से जो लैंडमार्क है वो लैंडमार्क, वो गांधी पुतला बताना पड़ेगा, और फिर गांधी पुतला के पास में जाए, वहीं पर जाकर उसका काम होगा क्या? नहीं होगा। उसको गांधी पुतला के ऊपर की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी और लेफ्ट की तरफ देखना पड़ेगा, तभी जाकर उसको उस नगर सेवक का घर दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार इस व्यवहार के माध्यम से लोकालोक को जानते हैं, ये समझाकर क्या बताना चाह रहे, उसकी सामर्थ्य दिखा रहे हैं। हाँ, और लोकालोक को जानते ये कहकर और एक बात दिखा रहे हैं कि मेरी भी सामर्थ्य इसी जाति की है। तो लोकालोक को जानते ये कहकर लोक में कब क्या होने वाला है, कब क्या हुआ है, किसका कब और कैसे होने वाला है, सब जान रहे हैं। समझ में आया? और उस जानने में कोई बाधा भी नहीं है, एकदम स्वतंत्रता से जान रहे हैं। ठीक है? क्या समझाना है यहाँ पर? केवली भगवान लोकालोक को ही जानते हैं, आत्मा को नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो क्या दोष है? सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। ओके,
हाँ, यहाँ पर क्या आया टीका में, देखो यह व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। और 166वीं गाथा में क्या आया था, यह शुद्ध निश्चय की विवक्षा से हाँ, पर दर्शन का खंडन है, पर को देखने का खंडन है। समझ में आया, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा पर दिखाई नहीं दे रहा, और व्यवहार की अपेक्षा पर ही दिखाई दे रहा है, वो शुद्धात्मा दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दृष्टिकोण है, जिस दृष्टि से देखोगे आपको वही चीज दिखाई देगी। देखो और बताता हूं, मैंने आपको कहा कि ये जो व्यक्ति है ना, कोई XYZ व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसा ही है, उसने बहुत माया चाहिए उसमें, इतना ही कहा। तो आपको क्या समझना चाहिए, ये मेरा उस व्यक्ति को देखने का दृष्टिकोण है। समझ में आया, अन्य कुछ भी नहीं। अगर आप भी उस व्यक्ति को मेरे कहे अनुसार मायाचारी माने, तो आपने बिना सोचे समझे ये कदम उठाया है। समझ में आ रहा है क्या, इतनी बात क्यों कर रहा हूँ। व्यवहार कितना जरूरी है ये हमको समझना चाहिए। व्यवहार ने ऑलमोस्ट पहुंचाया है आत्मा की तरफ। अब हमारा काम है कि उस व्यवहार ने जिस पर्याय का, जिस गुण का परिचय कराया है, उस गुण को किसी गुणी के आधार से ही होने की संभावना का निर्णय करके हमको गुण का गौण करके उस गुणी का अवलंबन करना है। समझ में आया, ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से हम सबको गुजरना पड़ेगा सुखी होने के लिए। देखो आगे बढ़ते हैं। अभी ये यहाँ तक समझ में आया। हाँ, श्रुत केवली का केवली का समझ में आया। व्यवहार केवली क्यों कहा और निश्चय केवली, यहाँ तो और टीका में बहुत बड़ी बात कही है। कह रहे हैं केवली स्व को ही जानते हैं, लोकालोक को नहीं। ऐसा कहा तो क्या दोष है, कोई दोष नहीं, सच्ची तो कहा। तो इतना ही कहना है, सर्वथा पर को जानते नहीं ऐसा नहीं, पर को तो जानते हैं लेकिन उसके सुख दुख का वेदन करते नहीं है, तन्मय होकर नहीं जानते हैं। एक है तन्मय होकर जानना और एक है तन्मयता से रहित होकर जानना। और व्यवहार की दृष्टि में तन्मयता संभव नहीं है। तो तन्मयता का रहितपना होने पर ही ये अपर पदार्थों को जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो इस कथन का अर्थ इतना ही है कि द्वादशांग के सार को जानते हैं और बाह्य विषय द्रव्य श्रुत को जान रहे हैं। तो कहने की बात इतनी ही है कि ये अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब अगला प्रश्न खड़ा हो रहा है, उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। हाँ, वैसे श्रुत केवली किसको कहते हैं, तो हमारा एकदम स्पष्ट और एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो उत्तर आता है, द्वादशांग के पाठी को श्रुत केवली कहते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जो चार ज्ञान के धारी है, क्या वे श्रुत केवली नियम से होते हैं? कोई बताएगा? जो चार ज्ञान के धारी है, क्या वे श्रुत केवली नियम से होते हैं? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हाँ, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। हाँ, समझने की बात क्या है कि चार ज्ञान का धारी ये अलग रिद्धि है और श्रुत केवलीपना अर्थात द्वादशांग के पाठी ये अलग रिद्धि है। ठीक है। तो हो भी अथवा नहीं भी, इसका मतलब इंद्रभूति गौतम जब उनको मानस्तंभ के सामने मानस्तंभ देखा तो जो मद था वो गल गया
और ऐसा आता है कि हाँ, उनको सम्यक तो हो गया, इमीडिएटली 4 ज्ञान के धारी, मतलब दीक्षित भी हो गए, नग्नता हो गई और इमीडिएटली 4 ज्ञान के धारी हो गए। 4 ज्ञान के धारी होने के बाद में आ गए हैं यहाँ पर भगवान की वाणी खिरी। वाणी खिरने पर वो वाणी को धारण करने की सहज योग्यता तैयार हो गई और उसी को अंतर्मूर्त में सूत्रबद्ध किया। सूत्रबद्ध मतलब कुछ लिखा फिका कुछ नहीं, मात्र सूत्रबद्ध किया और अपने परवर्ती आचार्यों को उसको उन्होंने प्रोपागेट किया। समझने की बात क्या है, मैं श्रुत केवली समझाना चाह रहा हूँ। श्रुत केवली मतलब सर्वश्रुत का ज्ञाता, ठीक है। जो बात आती है कि स्वधर्म आदि जो देव है वे द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो यह कथन स्थूल है, उपचार से किया गया कथन है, सर्वथा रिलाय करने योग्य कथन नहीं है, ठीक है। किसी किसी को किसी काल में वो प्रयोजनवान है। तो क्या बात चल रही थी? श्रुत केवली, श्रुत केवली द्वादशांग के ही पाठी होते हैं, ओके। और एक बात, देव श्रुत केवली नहीं होते, अर्थात द्वादशांग के पाठी भी नहीं होते, क्योंकि देव असंयमी जीव है और श्रुत केवलीपना संयमी जीव को ही प्रकट होता है, असंयमी को नहीं। समझ में आया? मैं आपको आपके सामने कुछ तथ्य पढ़ने वाला हूँ। आप ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश से उठाया गया तथ्य है और उसके बाद में ये प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे। इन तथ्यों को अगर आपने समझा तो मैं जो लॉजिक आपको पेश करना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई असंयमी या चौथे गुणस्थान वाला श्रुत केवली नहीं होता, ठीक है। श्रुत केवली या द्वादशांग का पाठी एकमात्र भावलिंगी संत ही होता है, ठीक है। अब देखिए देखो, चतुर्दश पूर्वी का लक्षण, ये प्रकरण है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में। हाँ, एक चतुर्दश पूर्वी का लक्षण, क्या क्या लक्षण होते 14 पूर्व के पाठी के। हाँ, देखो, पहला आधार दे रहे हैं तिलोय पन्नति का, ठीक है। वहाँ पर मैं हिंदी अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ। जो महर्षि संपूर्ण आगम के पारंगत है और श्रुत केवली नाम से, ठीक है, वे महर्षि संपूर्ण आगम के पारंगत और श्रुत केवली नाम से प्रसिद्ध। जो श्रुत केवली होता है वह महर्षि ही होता है, अर्थात मुनि अवस्था भावलिंगी संत ही होता है, ठीक है। उनके 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि होती है। अब आगे बढ़िए, और एक पॉइंट अभी, ये किसका था? तिलोय पन्नति का था। अब देखो, और एक, पूर्ण श्रुत केवली हो जाना चतुर्दश पूर्विकत्व है, अर्थात 14 पूर्वों का पाठी होना मतलब ही संपूर्ण श्रुत केवली हो जाना, ठीक है। ये दूसरा आधार हो गया, अर्थात केवली के श्रुत द्वादशांग का पाठी वह मुनि ही होता है, ये और एक बात यहाँ से सिद्ध हो गई। अब देखो और एक, हाँ, भिन्न और अभिन्न दशपूर्वी का लक्षण, ना, भिन्न और अभिन्न दशपूर्वी का लक्षण, हाँ, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आप मुझे बताना, ठीक है। हाँ, देखो, हाँ देखो, किंतु जो कर्मक्षय का अभिलाषी होकर, मैं कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, किंतु जो कर्मक्षय का अभिलाषी होकर
उनमें लोभ नहीं करते, वह अभिन्न दशपूर्वी कहलाता है। मतलब जब कोई मुनिराज अपनी साधना में है तो भावलिंगी संत होते हैं उस समय में, साधना में है तो वे ये जो पूर्व का ज्ञान का 9वें पूर्व तक पूर्ण आ गए हैं। अब 10वां पूर्व भी प्रकट होने को है, ठीक है, 10वां पूर्व होना ही है। बस उस समय में क्या होता है, उनको कुछ रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। देखो, हाँ, और यदि वो उन रिद्धियों को स्वीकार करे तो क्या हो गया, उपयोग बाहर आ गया, आत्मा से दूर हो गया और वो नियम से भ्रष्ट होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओं के लोभ को प्राप्त होता है, वह भिन्न दशपूर्वी है। किंतु जो कर्मक्षय का अभिलाषी, भिन्न दशपूर्वी मतलब क्या, भिन्न देखो, एक होता है मुहूर्त और एक होता है भिन्न मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त मतलब जस्ट बिफोर मुहूर्त, एक समय बिफोर मुहूर्त इज इक्वल टू भिन्न मुहूर्त। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो, हाँ, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं भगवान क्या आज्ञा देते ऐसा कहकर उपस्थित होती है। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओं के लोभ को प्राप्त होता है। जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। अंडरलाइन दिस, अंडरलाइन, जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। महाव्रत नष्ट हो चुके मतलब क्या, भावलिंगत्व नहीं रहा। भावलिंगत्व नहीं रहा मतलब क्या, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि के श्रुत केवलीपना संभव नहीं। ओके, ये और एक तर्क दिया जा रहा है। मतलब मैं इतना तर्क क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अनुशीलन में इंद्रादि को द्वादशांक का पाठी कह रहे हैं। समझ में आया? तो द्वादशांक का पाठी जो कहा है उसका समाधान इतना ही है कि उपचार से, व्यवहार से वे द्वादशांक के पाठी है। ओके, आगे देखो। हाँ, भिन्न दशपूर्वियों कहलाता है। भिन्न दशपूर्वियों के जिनत्व नहीं होता, अर्थात आत्मा का ज्ञाता है, इसलिए वो श्रुत केवली ये घटित ही नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर पहली कंडीशन मुनि, और सुनो, भिन्न दशपूर्वियों के जिनत्व नहीं होता अर्थात वे नियम से मिथ्यात्व में आ जाते हैं। हाँ, देखो और एक बात, ये धौला का प्रकरण है। हाँ, श्रुत की परिपाटी की अपेक्षा से पहले 10 पूर्वियों को नमस्कार किया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया, 14 पूर्व के पाठी को नमस्कार करेंगे या 10 पूर्वियों के पाठी को नमस्कार करेंगे। कह रहे हैं 10 पूर्वी के पाठी तक को भी हम नमस्कार कर देते हैं। समझ में आया? 14 वाला तो है ही है, लेकिन 10 वाले को भी हम नमस्कार कर सकते हैं। हाँ जी। और एक देखो, 14 पूर्व का ध्यारी कह रहे अप्रतिपाती होता है। अप्रतिपाती मतलब वो मिथ्यात्व में नहीं आता। ओके, देखो, 14 पूर्व का धारक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता और उस भाव में असंयम भी नहीं प्राप्त होता। यह इसकी विशेषता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, श्रुत केवली किसे कहते हैं? श्रुत केवली का अर्थ आगमज्ञ का अर्थ कैसे निकला है? जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है। पहली कंडीशन लगाई, श्रुत केवली मतलब क्या? सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं। क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है,
इसलिए वह श्रुत केवली के ही है। ठीक है, अब देखो, अब अगला और एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, ये देखो, सर्वार सिद्धि के अर्थात तत्वार सूत्र के 37वां सूत्र चल रहा है, 90वें अध्याय का 37वां सूत्र। वहां पर क्या कहा? पूर्वविद अर्थात श्रुत केवली के होता है। पूर्वविद ये श्रुत केवली के ही होता है। पूर्वविद मतलब क्या? हाँ, पूर्वों के ज्ञाता, ये श्रुत केवली ही होते हैं। समझ में आया? ये और एक बात, इतनी बातें क्यों सिद्ध कर रहा हूँ? बात एक ही है कि श्रुत केवली ये मुनि अवस्था का जीव ही होता है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा अनुभव गोचर केवल एक शुद्धात्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रकट करने वाले ऋषिश्वर श्रुत केवली कहते हैं। देखो, इसी गाथा का भाव आया है, कहाँ पर? सिद्धांत कोश में आया। ठीक है, 9वीं 10वीं गाथा का। अब देखो, और श्रुत केवली की उत्कृष्ट व जघन्य ज्ञान की सीमा। अब ये क्या होता है? उत्कृष्ट ज्ञान की सीमा और जघन्य ज्ञान की सीमा। हाँ, श्रुत पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। ठीक है, अभिन्न अक्षर मतलब 10 पूर्व के पाठी है। ओके, कषाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्वधर होते हैं। दूसरा और तीसरा, जघन्य रूप से पुलाक व श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ का श्रुत 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं। ऐसी यहाँ पर बात है। ठीक है, एक बात ये हो गई। हाँ, अब और एक बात देखो, मिथ्या दृष्टि साधु को 11 अंग तक का भाव ज्ञान संभव है? हाँ, तो कह रहे नहीं है। मैं इसका निष्कर्ष उस ज्ञान में श्रद्धा होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया होती है। नहीं, एक मिनट, क्योंकि शास्त्रों में यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अन्य कितने ही भव्य जीवों को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान हो जाता है। वैराग्य का परिचय। ठीक है, इससे सिद्ध होता है ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के 11 अंग का ज्ञान पाठ मात्र भी होता है और उसके अर्थों का ज्ञान भी होता है। उस ज्ञान में श्रद्धा होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया होती है। क्या समझा रहे हैं? 11 अंग के पाठी कौन होगा? महाव्रती ही होगा। बस, और एक बात सिद्ध हो गई। इतनी बात मैंने क्यों कही? इतनी बात इसलिए कही, कभी कभी किसी जीव को शुद्ध का पक्ष लेकर बहुत आह्लाददायक और रेस्टलेस, मतलब रेस्टलेस कह रहा हूँ, बहुत निर्भरता भाषित होती है। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पर, इससे सिद्ध होता है कि मिथ्या दृष्टि मुनियों की 11 अंग का ज्ञान होता है। अभी आगे और एक प्रश्न है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। श्रुत ज्ञान समस्त को नहीं जानता, क्योंकि वचन अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थों के अनंत भाग प्रज्ञापनीय अर्थात तीर्थंकर की सातिशय दिव्य ध्वनि में प्रतिपाद्य होते हैं तथा प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंतवे भाग द्वादशांग श्रुत के विषय होते हैं। इस प्रकार का वचन है। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पर नहीं ये देना है। हाँ, ओके,
यहाँ तक तो एक बात सिद्ध हो गई कि श्रुत केवली ये मुनि ही होते हैं, असंयमी नहीं। असंयमी नहीं का एक स्पेसिफिक शब्द मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। वो मिथ्या दृष्टि का था ना, हाँ उसमें ही है, उसमें ही है। हाँ देखो, इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के 11 अंगों का ज्ञान पाठ मात्र भी होता है, उसके अर्थों का ज्ञान भी होता है, उस ज्ञान में श्रद्धान होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और पूर्ण क्रिया होती है। चलिए, तो इतनी बात तो हो गई। अब अपना यहाँ का मूल प्रकरण पढ़ेंगे। देखो, प्रश्न आया है यहाँ पर, पेज नंबर है 26 पर। क्या कह रहे हैं प्रश्न? तो फिर क्या इस काल में, हाँ बोलिए। मुझे एक प्रश्न था, जो अभी आपने कहा ना कि सौधर्म इंद्र को जो द्वादशांग का पाठी कहते हैं वो उपचार से कहा है, बराबर। तो द्वादशांग के पाठी है ऐसा कहने में वो श्रुत केवली नहीं है, लेकिन द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं ना, मतलब उपचार का अर्थ नहीं समझा, झूठ है ऐसा या क्या? देखो, बड़े मोटा मोटा कह दिया कि बहुत ज्ञान होने वाले को द्वादशांग के पाठी कह दिया, समझ में आया? ज़्यादा ज्ञान होने की अपेक्षा क्षयक्षम इस जाति का है तो उनको द्वादशांग के पाठी कह दिया, या देवों में जितना अधिकतम ज्ञान हो सकता है किसी के, उसको द्वादशांग के पाठी कह दिया। इतनी सी बात है। ये उपचार का कथन है, निश्चय का कथन, परमार्थ कथन, ये जो अभी बता रहे संयमी को ही, अर्थात संयमी मतलब 6वें 7वें गुणस्थान वाले को ही क्या होता है, ये शुद्ध केवलीपना संभव है, अर्थात उसको सर्वश्रुत का ज्ञान संभव है। अब देखो, और अब ये गाथा का यहाँ प्रश्न का उत्तर आप पढ़ोगे ना, अब और आपका माथा ठनकेगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब इसको कैसे संधि बिठाएंगे आप मुझे बताना। देखो, प्रश्न ही खड़ा किया है, तो फिर क्या इस काल में स्वसंवेदन ज्ञान के बल से श्रुत केवली होते हैं? प्रश्न ही किया है इसने, श्रुत केवली हो सकते हैं क्या? हाँ, स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर। उत्तर देखो, अभी उत्तर मिल रहा है पेज नंबर 27 पर। देखो, ऐसा नहीं है क्या कि स्वसंवेदन ज्ञान पर श्रुत केवली हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार, अभी देखो थोड़ा सा गंभीर है प्रकरण, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व के पुरुषों को, अभी यहाँ ना थोड़ा सा अर्थ इन्होंने गलत प्रकार से किया है एक्चुअली आप संस्कृत देखोगे तो तृतीया, मैं श्रेयांश से बात कर रहा था, श्रेयांश से ग्रामर समझा, मैं उतना ही आपसे बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ग्रामर नहीं आता। हाँ, ये तृतीया विभक्ति की बात है, और यहाँ पर जो हिंदी में अनुवाद किया है सप्तमी विभक्ति लगाकर किया है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है, पूर्व में नहीं, यहाँ पूर्वधारीय पुरुषों के। देखो, मैं आपको संस्कृत पढ़ के दिखाता हूँ, पेज नंबर ना ऊपर 26 की ओर आ जाइए, जो संस्कृत टीका है ना उसकी लास्ट लाइन देखिए, एवं निश्चय व्यवहार श्रुत केवली कहा गया, नहीं, थोड़ा सा उसके पहले, तत्र यादृशम पूर्व पुरुषाणाम शुक्ल ध्यान रूपम स्वसंवेदन ज्ञानम तादृशम मिदानी नास्ति, इतनी सी बात है। फिर से, तत्र यादृशम पूर्व पुरुषाणाम, पूर्व पुरुषाणाम मतलब क्या? पूर्वधारी पुरुषों के, ऐसा अर्थ होता है। और इन्होंने यहाँ पर हिंदी अनुवाद क्या किया है देखा आपने? यहाँ हिंदी अनुवाद में इन्होंने लिखा है जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को, पूर्व में मतलब पहले हुए पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता था, ऐसा नहीं कहना है, पूर्वधारियों के शुक्ल ध्यान होता है, ये अर्थ निकल रहा है। तृतीया विभक्ति है, इन्होंने सप्तमी विभक्ति लगाकर अर्थ किया है, आप पकड़ रहे हैं?
अब थोड़ा सा और खोलना है मुझे। पूर्वधारियों के शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था, उस प्रकार इस समय नहीं होता। इस समय नहीं होता मतलब अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओके, किंतु धर्म ध्यान के योग्य स्वसंवेदन ज्ञान रूप अभी भी होता है। प्रश्न क्या था? श्रुत केवली होते हैं क्या? देखो, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से श्रुत केवली होते हैं क्या? और वे क्या कह रहे हैं? पूर्वधारी के ही श्रुत केवलीपना संभव है। क्यों? वो भी किसको? शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान से होने वाले को। अर्थात और एक कंडीशन लगाई, पूर्व का पाठी होना चाहिए, दूसरा शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुआ होना चाहिए, दो, और उसके स्वसंवेदन की बात कर रहे हैं। अब शुक्ल ध्यान कहाँ होता है जी? 8वें से चालू होता है। 8वें से चालू होकर या तो 11वें से उतर के आ जाए या 12वें में जाने वाले को। 12वां वाला तो फिर से रिटर्न आता ही नहीं है, तो वो उसके द्वादशांक का कोई लाभ हमको नहीं। हो गया तो उसको हो गया, लेकिन हमको कुछ लाभ नहीं। श्रुत केवली जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा? श्रुत केवली का द्वादशांक का ज्ञान यदि वो औपशमिक उपशम श्रेणी को आरोहण करता है तो 11वें में जाएगा, उसको शुक्ल ध्यान होगा, स्वसंवेदन भी होगा, और फिर वो रिद्धि उसको प्रकट हो जाए। रिद्धि प्रकट होने के बाद में 6वें में उसको सूत्रबद्ध कर दे। इस न्याय से क्या हो गया? शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन के द्वारा उनका श्रुत केवलीपना घटित होता है। बट अभी फिर से प्रश्न ये है कि अभी जो आप ये जो 5 श्रुत केवली थे, पंचम काल में हुए हैं, राइट? पंचम काल के श्रुत केवलियों के ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? क्योंकि ना उनके शुक्ल ध्यान होता है, और शुक्ल ध्यान नहीं है, अर्थात श्रेणी आरोहण की ही नहीं होगी, तो उनके अब श्रुत केवलीपना कैसे रहा? तो अभी इसका उत्तर इतना ही है। डायरेक्टली इसका अर्थ कहीं भी नहीं मिल रहा है। अर्थ इतना ही है कि श्रुत ज्ञान उस शुक्ल ध्यान के योग्य इनकी पात्रता, समझ में आया? शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकते ऐसी पात्रता इनकी होनी चाहिए। पर्याय में प्रकट नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन पात्रता जरूरी है। और एक बात, श्रुत केवलीपना उसी के है कि जिस वो अप्रतिपाती होता है, ये भी तो कह रहे हैं ना। क्योंकि जो पूर्व के धारी होते हैं ना, ये थोड़ा सा आज का प्रवचन थोड़ा सा कठिन भी लग सकता है। पूर्व के धारी अप्रतिपाती है। हाँ, एक सूत्र आया है तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय का 37वां सूत्र। हाँ, क्या है वो? पूर्वविद, हाँ, अप्रतिपाती, अर्थात पूर्व के धारण करने वाले वे अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती मतलब असंयमी नहीं होते। समझ में आया? अप्रतिपाती मतलब वे संयमी ही रहेंगे, असंयमी नहीं होंगे। अप्रतिपाती, देखो मैं यहाँ से भी पढ़ के दिखाऊं, मैंने एक्चुअली नोट किया है। हाँ, जस्ट होल्ड कीजिए। देखो, पूर्वविद अर्थात श्रुत केवली के होता है। पूर्वविदो भवतः श्रुत केवलिना इत्यर्थ। यह सर्वार्थ सिद्धि के 90वें अध्याय के 37वें सूत्र का
की टीका है। पूर्वविदो भवतः श्रुत केवलिनो इत्यर्थ। पूर्व मतलब पूर्वविद अर्थात श्रुत केवली के ही होता है, ये कह रहे हैं। अब फिर से पूर्वविद मतलब पूर्वविद का मतलब शुक्ल ध्यान के काल में ही ये सब पूर्वविद होता है। अब पूर्वविद, अब मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूँ, दृष्टिवाद अंग है 12वां, बराबर। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। क्या क्या है 5 भेद, किसी को याद है? हाँ, परिकर्म, प्रथमान योग, पूर्व, हाँ प्रथमानुयोग, परिकर्म, सूत्र, चुलिका और पूर्व। करेक्ट, पूर्व। तो पूर्वविद, अभी ये पूर्वविद मतलब पूर्व के धारी कौन होते हैं? जो शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं वे ही पूर्वविद होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, देखो देखो और एक, भिन्न दश पूर्वियों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता, अर्थात हर यहाँ कह रहे भिन्न दश पूर्वियों के जिनत्व नहीं है। भिन्न दश पूर्वी मतलब क्या? जिन्होंने रिद्धियों को स्वीकार कर दिया। हाँ, हाँ मतलब 9 पूर्व का पार्टी हो गया, 10वें पूर्व को प्राप्त होना है, तो उसको कह रहे भिन्न दश पूर्वी वाला। जो भिन्न दश पूर्वी वाला है उसने यदि इन रिद्धियों को स्वीकार कर दिया। रिद्धियाँ क्या है? कह रहे हैं कि हाँ, वे रिद्धियाँ है रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं और प्रसेनजित, अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 शूद्र विद्याएं, ये उनको प्रकट हो जाती है और वे कहती है हमको स्वीकार करो, हमको धारण करो। और यदि ये उनको धारण करते हैं तो इमीडिएटली ये डायरेक्टली मिथ्यात्व में आ जाते। जैसे ही धारण किया मिथ्यात्व में आ गए। देखो मतलब कितनी हमारी टेस्ट होती है, हमको आत्मभावना की कितनी अतीवता होनी चाहिए। ये भावलिंगी जीव था और ये मात्र उन विद्याओं के बल पर ये च्युत हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भावलिंगी जीव भी इस लेवल पर आकर च्युत हो जाता है, हमारी आपकी क्या बात। हाँ, और यदि वे स्वीकार नहीं करें तो वे अभिन्न दश पूर्वी में प्रवेश करते हैं और फिर अभिन्न दश पूर्वी में प्रवेश करने वाले को भी नमस्कार किया गया है। ये बात आ गई थी। बट यहाँ पर जो भिन्न दश पूर्वी वाला है वह अब महाव्रत से ही च्युत हो गया है, उसके जिनत्व घटित नहीं होता, अर्थात वो श्रुत केवली भी तो नहीं बन सकता। मुझे तो ये कहना था। ओके, हाँ, तो यहाँ पर पूर्वविदेच कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? हाँ, श्रुत केवली पूर्व के धारी वही होता है जो शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है, राइट? ये मुझे बतानी थी बात। एक मिनट, वो सूत्र किसी को याद है क्या? 37वां सूत्र तत्वार्थ सूत्र का, 90वें अध्याय का 37वां सूत्र। हाँ, देखो देखो और एक, श्रुत केवली नाम चतुर्दश पूर्विकत्वम, अतः श्रुत केवली के ही चतुर्दश पूर्विकत्व नाम की रिद्धि होती है। फिर से अगेन, और वे श्रुत केवली कौन होते हैं? पूर्व के धारी होते हैं। पूर्व के धारी मतलब क्या? जो शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं उन्हीं को पूर्व के धारी हो सकते हैं। ये कहाँ से लाई? ये जयसेन स्वामी की टीका में यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ना। जिस प्रकार पूर्वधारियों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता था या होता है, उस प्रकार इस समय नहीं होता, क्योंकि धर्म ध्यान के योग्य स्वसंवेदन ज्ञान अभी भी होता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार श्रुत केवली के व्याख्यान रूप से 2 गाथाओं द्वारा तीसरा स्तर पूर्ण हुआ। मुझे तो यहाँ पर इतना ही समझाना है कि शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन ज्ञान वो पूर्व के धारियों को होता है, ठीक है? शुक्ल ध्यान, पूर्व के धारी और शुक्ल ध्यान, इनके साथ कोरिलेशन बिठाना है। हाँ, इन्होंने पूर्व में पुरुषों को, हाँ, इन्होंने यहाँ पर पूर्व में, 1 मिनट, पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान
रूप स्वसंवेदन होता था, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा नहीं होना चाहिए था, पूर्वधारियों को शुक्ल ध्यान होना चाहिए। ये यहाँ पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। हाँ बोलिए। गुणस्थान भी अभी सातवां नहीं रहेगा ना, या फिर 8वें से ही फिर ऐसा हाँ, अब वो प्रश्न है, वो अप्रति राइट, वो प्रश्न है, अप्रतिपाती होता है वो। शुक्ल ध्यान को प्राप्त होने वाला फिर असंयमी होता नहीं, अप्रतिपाती है, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे तो यही समझाना है। तो यहाँ पर क्या लेना, यहाँ अर्थ इतना ही लेना कि एक मिनट, यहाँ अर्थ ऐसे निकल रहा है, जिनके शुक्ल ध्यान होगा उनको ही पूर्व के ज्ञाता होंगे। लेकिन ये ठीक से नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर पंचम काल में जो हुए वे शुक्ल ध्यान को कहाँ प्राप्त हुए होंगे? ठीक है, तो अब इसमें तर्क इतना ही दिया जा सकता है कि मुनि अवस्था धारण करने पर जो पात्रता, पर्यायगत पात्रता थी, ये इनमें थी, और उसके बल पर उनका श्रुत ज्ञान, श्रुत केवलीपना घटित हुआ। एक दूसरी बात, काल दोष से ऐसा हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम काल में श्रुत केवली होते ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है, इस काल में हुए हैं ये काल दोष, ठीक है, और काल दोष पर उनका उत्तम संघनन हुआ होगा, और उसके बल पर उनको ये रिद्धि प्राप्त हुई होगी, ये अलग बात, एक बात। दूसरी बात, आप थोड़ा सा विचार कीजिए, महावीर भगवान के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए, राइट। तो महावीर भगवान के बाद में भी 62 वर्ष तक केवली हुए, राइट। हाँ, उनके बाद में मतलब तब तक श्रुत केवली होते होंगे कि नहीं? हाँ होते होंगे। क्यों? शुक्ल ध्यान हुआ ही होगा उनको। उसके बाद में आपको मालूम है कि ये अनुबद्ध केवली के बाद में भी अनेकों केवली हुए हैं, अननुबद्ध केवली बिल्कुल हुए हैं। और सुनिए, अंतिम केवली कौन है? आपको नाम पता है? अंतिम केवली का नाम पता है आपको? जो पंचम काल में मुक्ति को प्राप्त हुए, ऐसे कौन सी जीव है? हाँ? नहीं ना, नहीं, जम्बू स्वामी तो अनुबद्ध केवली हुए, उनके बाद अनेकों अननुबद्ध केवली हुए, केवली नॉट श्रुत केवली, केवली की बात कर रहा हूं मैं, और ये सब मोक्ष गए हैं। उनके बाद भी अंतिम केवली कौन है? एक श्रीधर नाम के केवली हुए हैं, जो कुंडलपुर से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। बात इतनी है, महावीर के बाद में 62 वर्ष तक क्या अनुबद्ध केवली, अनुबद्ध केवली के बाद में भी ये अनेकों केवली गए, श्रीधर नामक के अंतिम केवली गए। 20-30 साल गए होंगे कि नहीं गए होंगे? गए होंगे कि नहीं गए? ठीक है, मतलब 90 साल गए, राइट। और अंतिम अनुबद्ध केवली से बाद 100 वर्ष तक ये श्रुत केवली बनते रहे, मतलब लास्ट में भद्रभाव हुए, राइट। तो भद्रभाव तक ऐसी सामर्थ्य रही होगी। अगर पंचम काल में आप महावीर के बाद में भी 80 वर्ष तक, 80-90 वर्ष तक अगर मुक्ति होती रही, तो और 50-60 वर्ष तक श्रुत केवली हुए होंगे। इसमें हमको शंका करने के लिए अवसर नहीं है। काल दोष से यह भी हमको स्वीकार करना चाहिए कि श्रुत केवली इस काल में हुए हैं, ओके। और फिर कथनचित उनका 11वें गुणस्थान में जाकर आना भी हुआ होगा। लेकिन आप कहोगे उनका तो क्षायक्षमिक सम्यक तो था, कैसे गए होंगे? औपशमिक सम्यक तो करके गए होंगे, ये हो सकता है ना। तो ऐसा हुआ होगा, और उसके बल पर उनको ये रिद्धियाँ प्रकट हुई होगी। इसके ऊपर
नहीं कहने के लिए अवसर नहीं है। अगर ये जयसेन स्वामी की बात को हमको मोहर लगानी है, आप पकड़ रहे मेरी बात को, इस जयसेन स्वामी के कथन के साथ में मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, मैं नई बात अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि शुक्ल ध्यान हाँ वो पूर्वविद वालों के ही हो रहा है, अर्थात हाँ सॉरी पूर्व के पाठी शुक्ल ध्यानी ही होते हैं। अगर ऐसा कहना है तो फिर इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर हमको इस प्रकार से ये मानना पड़ेगा। ओके, और फिर 11वें में जाकर उनको ये पूर्वविद की रिद्धि या श्रुत केवली की रिद्धि प्रकट हो गई, और ये रिद्धि है हाँ, और इस रिद्धि के बल पर 6वें में उस संबंधी उसका भाव उनको प्रकट हो गया। इतनी सी बात है, आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये इस जयसेन स्वामी के मंत्र कथन का अर्थ है। पूर्वधारियों पुरुषों के शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता था, उसी प्रकार इस समय नहीं होता। ये वो कह रहे हैं नहीं होता, मतलब पंचम काल में तो लॉजिकली नहीं होता, बट पूर्वधारियों के हुआ है। ठीक है, यदि आपको ऐसा भी लगाना है पूर्व में पुरुषों के शुक्ल ध्यान हुआ है, मतलब पंचम काल में पहले के पुरुषों को शुक्ल ध्यान हुआ है, ऐसा लगाना है, लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बैठ रहा है। तो पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता है, अब नहीं हो रहा है, अभी तो धर्म ध्यान हो रहा है, ये भी यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा भी लगाओ। इन शॉर्ट मुझे इतना ही बताना है कि श्रुत केवली पूर्व के धारी शुक्ल ध्यान पूर्वक ही होते हैं, ये मुझे लगाना था। आप पकड़ रहे मेरे? पूर्व विदा सूत्र में सूत्र है हाँ, शुक्ल चाहते पूर्व विदा। हाँ, मतलब क्या? प्रथम दो शुक्ल ध्यान में, प्रथम दो शुक्ल ध्यान में पूर्व के पाठी ही क्या? पढ़िए उसका अर्थ है क्या आपके पास? एक मिनट, मेरे पास, मैं देखता हूँ। पेज नंबर क्या है पता है आपको?